Hello everyone, welcome to the MCAM. So today I am going to inform you about the IIT JAM exam. Okay. So finally the IIT JAM 2023 exam notification is out. So the organizing institute is Indian Institute of Technology Guwahati. Okay. Before this the organizing institute is IIT Roorkee. ओके सो आईआईटी एग्ज़ाम को लेके आपके माइंड में जो भी डाउट है वो सभी डाउट आज आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कब से होगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब देख लेते हैं। ओके सो द एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन। ओके, जो एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो कब भरे जाएंगे, 17 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, और जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो आईआईटी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है वो क्या होता है, हमेशा फरवरी में ही होता है। तो एग्ज़ाम जो होगा वो कहाँ होगा, फरवरी में होगा एग्ज़ाम। ओके, और जो डेट आएगा एग्ज़ाम का, जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, मार्च में आएगा। मार्च 2023 में जो है एग्ज़ाम का डेट आएगा। उसके बाद अगर आपने अच्छा स्कोर किया है आईआईटी एग्ज़ाम में तो आप क्या कर सकते हैं, जो टॉप आईआईटी है इंडिया में उसमें क्या कर सकते हैं, आप मास्टर डिग्री के लिए एप्लीकेशन ले सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए जो डेट रहेगा वो क्या रहेगा, अप्रैल 11 टू अप्रैल 23, है ना। अप्रैल 25 से अप्रैल 11 से अप्रैल 25 के बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि ये आईआईटी एग्ज़ाम है क्या, है ना, कौन कौन लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। सो द आईआईटी एग्ज़ाम, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जैम का मतलब होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर डिग्री, या फिर एमएससी कर लीजिए, है ना। ओके, तो अगर आप बीएससी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप एमएससी करना चाहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, मतलब टॉप आईआईटी से अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है ना। इसके बिना आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से मास्टर डिग्री नहीं कर सकते। अगर आप स्टेट लेवल में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज से आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं बिना इस एग्ज़ाम के, लेकिन अगर टॉप आईआईटी में अगर आपको मास्टर डिग्री करना है तो उसके लिए ये आईआईटी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देना आपको ज़रूरी है। ओके, अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसा होगा ना, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सो जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब ये एग्ज़ाम कब, कौन से कितने सब्जेक्ट में होते हैं, जो 7 सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, है ना, या फिर फिजिक्स, ये सब क्या कर सकते हैं, इन सब सब्जेक्ट में अगर आपको एमएससी करना है तो आप ये एग्ज़ाम क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ओके, अब सेकेंड आती है जो एग्ज़ाम का टाइप कैसा होगा, है ना, किस तरह का एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम जो होगा फुली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, है ना, मतलब किसी भी तरह का आपको लिखने वाला काम नहीं होगा, सिर्फ आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा जो भी ऑप्शन दिया रहा होगा उसका, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, है ना, मतलब कंप्यूटराइज्ड होगा एग्ज़ाम आपका। ओके, अब देखिए एग्ज़ाम में क्या होगा, 3 तरह के होंगे। कौन कौन से, मल्टीपल, 3 तरह के पैटर्न होंगे। पहला होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड होगा मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, और थर्ड होगा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, है ना। इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, हम अब बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम, कितने एग्ज़ाम में जो है अपीयर हो सकते हैं, क्या एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए जो 7 सब्जेक्ट है एमएससी के लिए, है ना, जो 7 सब्जेक्ट है वो क्या होंगे, 2 जो है मतलब 2 पैटर्न में होगी, मतलब 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, या फिर दोपहर का भी शिफ्ट बोल सकते हो, या फिर दोपहर के बाद का शिफ्ट, है ना। तो 2 शिफ्ट में होना है, और 2 शिफ्ट में क्या होगा, ये सातों जो सब्जेक्ट है उसमें से कोई सब्जेक्ट जो है मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा और कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है वो इवनिंग शिफ्ट में हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ
या तो फिर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे आपको अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है ना, तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। अगर देखिए, अगर मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे केमिस्ट्री भी हो गया और फिजिक्स, दोनों एग्जाम अगर मॉर्निंग शिफ्ट में होगा तब तो फिर आपको किसी एक ही एग्ज़ाम को दिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम क्या हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, अगर एक एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में होता है, तब फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों सब्जेक्ट से एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारा एग्ज़ाम हो गया और हमने अच्छा अच्छा स्कोर ले भी लिया है ना, आईआईटी एग्जाम का हमारा स्कोर भी बढ़िया आ गया, तो देखिए आपका क्या हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है एमएससी में, है ना। जो 3000 सीट हो जो है वो क्या रहते हैं, आपके स्कोर के बेस पे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा इंडिया के टॉप आईआईटीज़ में। ओके, और कुछ जो जो ये जो 20, ये जो क्या है 2300 सीट्स है, ये क्या होगा, इसमें अगर आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस स्कोर तो मैटर करता है, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी दिलाना पड़ेगा, है ना। उसके बेस पे क्या होगा, आपका जो है सिलेक्शन होगा, है ना, मास्टर डिग्री के लिए। अब बात करते हैं टेस्ट शेड्यूल की। ओके, सो जो टेस्ट शेड्यूल होगा वो कैसा होगा, देखिए एग्जामिनर का डेट क्या है, फरवरी 12 है ना। और देखिए जो पेपर होगा क्या होगा, टेस्ट पेपर होगा, जो ये क्या है, पेपर कोड दिया गया है इसके सामने, हम ना। अब सेशन देखिए 2 सेशन में होगा, एक क्या होगा फोरनून मतलब मॉर्निंग टाइम में, अब क्या होगा आफ्टरनून या फिर दोपहर में होगा या फिर दोपहर के बाद होगा। तो देखिए मॉर्निंग में कौन कौन सा होगा, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो होगा वो मॉर्निंग में होगा। बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, इसका क्या होगा, आफ्टरनून में होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, कैंडिडेट कैन अपीयर इन 1 और 2 टेस्ट पेपर, है ना। आप एक टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो और 2 टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, हाँ ना। देखिए उन्होंने मेंशन किया है, टेस्ट पेपर ओनली इफ़ दिस आर नॉट शेड्यूल्ड इन द सेम सेशन। अगर सेम सेशन में एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, है ना। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर का पैटर्न का बात कर लेते हैं, है ना। सो द IIT एग्जाम 2020 द एग्जामिनेशन फॉर ऑल द 7 टेस्ट पेपर विल ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। 3 पार्ट में होगा, है ना, 3 सेक्शन में होगा। देखिए 3 सेक्शन ABC, 3 पार्ट में जो है पेपर होगा, और कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे टोटल। ओके, 60 क्वेश्चन हो गए, टोटल 100 मार्क हो गए। सेक्शन ए में देखिए 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, है ना, 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन में क्या, 10 क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा, और 20 क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, 2 मार्क का होगा। ओके, और क्या होगा, MCQ होगा, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ABCD, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी में क्या होगा, 10 मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, MCQ होगा। मतलब MCQ मतलब कैसा होगा, देखिए अगर ए है ऑप्शन, ये क्या है, ऑप्शन ABCD, 4 तरह के ऑप्शन दिए हैं, उसमें से ना एक भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 2 भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना, या फिर चारों ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसीलिए मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, और सेक्शन बी का जो मार्क होगा वो कितने मार्क का होगा, 2 मार्क का होगा। सेक्शन बी कितने मार्क का होगा, देखिए यहाँ पास 2 मार्क इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना। सेक्शन बी क्या होगा, 2 मार्क का होगा। उसके बाद अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में देखिए टोटल 20 जो क्या होंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होंगे। न्यूमेरिकल मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा, और कितने मार्क के होंगे, 1 मार्क के होंगे, है ना। उसमें से क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करके जो है ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है या फिर लिखना होगा, या तो ब्रैकेट दे दिया होगा। इसमें जैसे कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर 23 रहा है तो 23 आपको क्या होना, क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, है ना। अब बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो जो सेक्शन ए में देखिए, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तब क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है, निगेटिव मार्किंग है। लेकिन अगर आप सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करें, है ना, यहाँ पर सेक्शन बी और
सेक्शन सी की बात करें, देखिए ये सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है, MSQ है, मल्टीपल सिलेक्शन, यहाँ पर नो निगेटिव मार्क। और सेक्शन सी क्या है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ना, तो इसमें भी क्या है, नो निगेटिव मार्क। तो सेक्शन और बी और सी को क्या कर सकते हो आप, अगर किसी को कोई सा क्वेश्चन आप नहीं बन रहा है तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको मार्क कर सकते हो, उसमें निगेटिव जो है वो काउंट नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो कितने आवर्स का होगा। सो जो एग्ज़ाम जो ड्यूरेशन होगा वो कितने आवर्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, है ना। वो क्या होगा, 3 आवर्स का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, है ना। या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग शिफ्ट में हो। ओके, सो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए फ़ीस अमाउंट दिया गया है फर्स्ट पेपर के लिए। अगर देखिए अगर फीमेल कैटेगरी में हो, कैटेगरी में है, और ऑल कैटेगरी जैसे SC हो गया, ST हो गया और PWD में, इस कैटेगरी में अगर आते हैं फीमेल, तो उनके लिए जो फर्स्ट पेपर, अगर सिर्फ एक भी पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, उसके लिए 900 है फीस। और कहीं 2 पेपर आप दिलाना चाहते हो, आप जैसे MSc फिजिक्स में भी करना चाहते हो और केमिस्ट्री में भी करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हो तो उसके लिए फ़ीस क्या है, 1250 जो है उसके लिए फ़ीस होगा। ओके, बाकी अदर कैटेगरी और मेल बॉय मतलब मेल के लिए, है ना, मेल और ऑल अदर कैटेगरी के लिए, उसके लिए 1800 रुपये फ़ीस होगा और 2500 रुपये फ़ीस होगा। 1800 रुपये फर्स्ट पेपर के लिए और 2500 जो है वो सेकेंड पेपर के लिए होगा। ओके ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या होगा। देखिए जैसे केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का सिलेबस मैं यहाँ पास आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, है ना, डाउनलोड कर सकते हो। सो केमिस्ट्री में 3 पार्ट में होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो सिलेबस में तो किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है, जो आपका देख लीजिएगा, जो आपका BSc में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो जो BSc का भी पढ़ लीजिएगा। अगर BSc से अलग सिलेबस है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से स्टडी करना पड़ेगा, हाँ ना। ये हो गया सिलेबस, है ना। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की, है ना, कि कौन कौन एलिजिबल है। देखिए अगर आपने BSc किया है किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी से या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, है ना, कहीं से भी अगर आपने BSc किया है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, या फिर ग्रेजुएशन के आप लोग क्या हो, लास्ट सेमेस्टर में हो या फिर फाइनल ईयर में, तो आप क्या कहो, इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। और एक मस्ट का एक कंडीशन है, अगर आपका BSc में क्या होना चाहिए, मिनिमम जो परसेंटेज है ना, BSc में जो परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, BSc में 55% आपका होना ही चाहिए। मतलब पूरा ऑल सब्जेक्ट को मिला के ना, टोटल सब्जेक्ट को मिला के आपका 55% होना चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। किसके लिए, OBC और जनरल के लिए, है ना, OBC एंड जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी SC ST के लिए, है ना, SC और ST के लिए और PWD के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, 50% भी क्या है, नॉर्मल चलेगा, है ना। उनके लिए 50% भी है तो क्या है, वो एलिजिबल है। ओके, अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन कैसे करें, है ना। तो प्रिपरेशन क्या करना है आपको, जो BSc में स्टडी की हो, जो आपका सिलेबस है BSc में, वो क्या करो, IIT JAM के सिलेबस के साथ क्या करो, मैच कर लो, है ना। अगर वही सिलेबस है BSc में भी और IIT JAM में सेम सिलेबस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग BSc में जो भी बुक आपने स्टडी किया है उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, उसको स्टडी करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो IIT JAM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे क्या करो, आप लोग डाउनलोड कर लो, है ना। IIT JAM का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को वेबसाइट में, है ना। तो डाउनलोड कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और कैसा क्वेश्चन का पैटर्न है, किस बेस पे पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, आप प्रिपरेशन करो। और अगर आपका IIT JAM में अच्छा स्कोर आता है, तो जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है IIT है, उसमें क्या कर सकते हो, उससे आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। ओके, सो ये जो IIT JAM का पूरा तरह का डिटेल मैंने आप लोग को दे दिया। अगर किसी भी तरह का आपको और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।